बहुत समय पहले एक छोटे से गांव स्नगलवुड में लिली नाम की एक नन्ही बच्ची रहती थी। लिली अपनी चमकती आंखों और मनमोहक मुस्कान के लिए जानी जाती थी। उसे फूलों के खेतों में खेलना और अपने घर के आसपास की खूबसूरत वादियों की चित्रकारी करना बहुत पसंद था। एक दिन जब सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लिली खेतों की ओर जा रही थी। रास्ते में उसने बूढ़े फर्न बाबा को सड़क किनारे उदास और चिंतित बैठे देखा। उनकी ठेली, जिसमें गाजर और आलू भरे हुए थे, का पहिया टूट गया था। लिली रुकी और अपनी माँ की कही एक बात याद आई। अच्छाई करो, अच्छाई तुम्हारे पास लौट कर आएगी। यह सोचकर उसने फर्न बाबा के पास जाने का निश्चय किया। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? लिली ने कोमल स्वर में पूछा। बूढ़े फर्न बाबा पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर खुशी से सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर कुछ पुरानी टहनियों और रस्सियों की मदद से पहिया ठीक कर दिया। थोड़ी मेहनत के बाद ठेली फिर से चलने लायक हो गई। फर्न बाबा की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए लिली का धन्यवाद किया। धन्यवाद बेटी, तुमने याद दिलाया कि दुनिया में अच्छाई हमेशा मौजूद रहती है। उन्होंने लिली को एक चमकता हुआ लाल सेब दिया। लिली ने सेब चखा और उसकी मिठास ने उसके मन को भी खुशी से भर दिया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे पतझड़ ने पेड़ों की पत्तियों को सुनहरे और लाल रंगों से सजा दिया। लिली जहां भी जाती, वहां अपनी दयालुता फैलाती। वह बुजुर्गों के लिए फूल तोड़ती, स्कूल में अपने रंगीन क्रेयॉन दोस्तों से साझा करती और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, आगे बढ़कर हाथ बढ़ाती। एक शाम जब लिली सोने की तैयारी कर रही थी, उसे खिड़की पर हल्की थपथपाहट सुनाई दी। उत्सुकता से उसने खिड़की खोली तो देखा कि एक नन्ही झिलमिलाती परी खड़ी थी। एक आभार की परी जो उसकी हथेली से भी छोटी थी। लिली, परी ने मधुर आवाज में कहा, तुम्हारी दयालुता ने हमारे संसार को जादू से भर दिया है। हम वादा करते हैं कि अच्छाई हमेशा तुम्हें खुशी तक ले जाएगी। इसके पहले कि लिली कुछ कह पाती, परी ने उस पर चमकदार सितारों की बौछार कर दी। इसके बाद स्नगलवुड पहले से भी अधिक जादुई लगने लगा। लिली ने परी के वचन को हमेशा अपने दिल में रखा और यह समझ गई कि हर दयालुता का कार्य केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी खुशियों से भर देता है। इस तरह स्नगलवुड में दयालुता का जादू पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया और मनाया